वृद्ध नहीं होने देगा, बढ़ने ही नहीं देगा उसको। अगर कहीं बढ़ भी गया तो उस कांटे के द्वारा सारा पत्ता को छलनी कर देगा। तब तक केला नहीं चेत होशियार जो रहा है। हमारे बगल में कोई बैर का पेड़ है, हमें होशियार हो जाना चाहिए, फिर भी होशियार नहीं हुआ। आइए, केला क्या है और बैर क्या है? बैर में भी दो शब्द है। एक बैर होता है पेड़, एक बैर होता है हमारी ईर्ष्या, एक दूसरे की भी दूजा भावना। क्या दुश्मनी कहा जाए या हमारे अंदर में कुछ दुष्परिणाम कहा जाए या दुराचारी कहा जाए, तो दो तरह के मानव होते, एक मानव होते, एक दानव होते हैं। मानव और दानव में फर्क है। अब मानव और दानव का पता कैसे लगेगा? जैसे यहां बैठे हुए सब कोई मानव ही है, जितने यहां बैठे हुए सब कोई मानव है, फिर दानव तो दिखाई पड़ता नहीं है। दानव का पता तब लगता है जब ऐसे 3.5 हाथ के शरीर में आपने उस अंतरात्मा बैठने वाली जीवात्मा को आपने किस तरह से आपने उसको संजोने का काम किया, किस तरह से उसको आपने अंतःकरण में बैठाने का काम किया, उसमें विवेक की पता चलता है। जिस कारण से सूरज की रोशनी में कोई दोष नहीं है। सूरज की रोशनी वो काफी लाइटदार होता है, चमकदार होता है, लेकिन उस सूरज की रोशनी में कभी कभी काली घटा छा जाती है। काली घटा छा जाती है जो धुंधलापन दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा ये जीवन जो है सूरज की रोशनी तरह चमकदार मिला था। ये हम लोगों को जीवन मिला था चमकदार, कोरे कागज की तरह श्वेत मिला था। कोई प्रकार की आवरण नहीं था, कोई परत नहीं था। लेकिन धरती पर आने के बाद हमने अनेक कुछ परिवार से, कुछ माता पिता से, कुछ समाज के ऐसे लोगों से हमें गलत संस्कार मिला। कैसे? कुछ भाव के द्वारा मिला, कुछ विचार के द्वारा मिला, कुछ खान पान के द्वारा मिला, कुछ संस्कार के द्वारा मिला। बहुत ऐसे अनैतिक कर्मों का हमने जीवन में धारण कर लिया, जिसके अनैतिक कर्मों के चलते ही हमारा पैर डगमगा जाता है और हमारी सारी व्यथाएं, हमारी सारी सुबुद्धि को नाश कर कुबुद्धि के अंतिम पदांत तक पहुंच जाते हैं, जिसके चलते हम दानव प्रवृत्ति के हमारा संस्कार हो जाता है और हम कहला जाते हैं। अभी ये जिस बच्चे के संस्कार में, बाल संस्कार में आज हम बैठे हुए हैं सबको सत्संग में, यह बच्चा काफी कोरा कागज है, सादा कागज की तरह निर्मल है, स्वच्छ है। कोई प्रकार का उसमें दाग है, दाग उसमें ना तो उसको झूठ बोलने की अभी कोई ताकत है, ना तो कोई सांसारिक उसमें कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, ना तो वह गाली देने की उसके पास क्षमता है। साफ निर्मल है, स्वच्छ है। लेकिन इसको स्वच्छ और निर्मल सदा के लिए बनाने के लिए पहले माता पिता को अच्छे संस्कार में ढलना होगा। ढलेंगे कैसे? जब सिन्नोनिहाल बच्चे के पास में हम जब गाड़ी का बौछार देना शुरू कर देते हैं, हम आपस में जब हम लड़ते झगड़ते हैं, वही गालियां बच्चे के दिमाग में जाता है। वो कैसे जाता है? हम किसी बच्चों को गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बच्चा मेमोरी में लोड करता है। वह बच्चा सोचता है शायद कोई ज्ञान के, कोई अच्छा बुद्धि है जो हमारे दिमाग में वो प्रवेश कर रहा है। बच्चा क्योंकि
वो बच्चा कोरा कागज आपने जैसे भाषा का प्रयोग किया उस बच्चे दिमाग में लोड हो रहा है। चाहे उसको गाली से संबोधित करें या अच्छे भाषा का संबोधित करें। ध्रुव एक नवजात बच्चा था, लेकिन ध्रुव की मां अपने बच्चों को कभी गाली से बच्चों को सुशोभित नहीं किया। तब आज ध्रुव के इतिहास है कि प्रथम पृष्ठ के पन्नों पर उसका नाम अमर है। अमर क्यों है? उसके माता के द्वारा बच्चों को कभी गलत संस्कार सुनने के नहीं मिला, गलत भाषा सुनने के नहीं मिला। और गुरु मिला कैसा? देव ऋषि ऐसे नारे जो गुरु मिला, मार्गदर्शन दिखाने वाले, अच्छा रास्ता को बताने वाले। और आज ध्रुव संसार में अटल हो गया। गुरु तो नहीं कहलाया, लेकिन मानव एक अच्छा विशेष खूबी उसमें आया जो इंसान के कदम उन्होंने बढ़ाया। आज ध्रुव, और ध्रुव का अर्थ था अटल। अपने हर कदम के प्रति अटल रहे, हर विचार के प्रति अटल रहे। ऐसे मानव को हम ध्रुव की पदवी देते हैं। आज कौन ऐसे धरातल पर के जो हैं आधुनिक युग में जो अपने बातों पर अटल रहते हैं, अपने विवेक पर अटल रहते हैं, अपने खान पान पर अटल रहते हैं, अपने संगति पर अटल रहते हैं, ऐसा बिरले को आदमी मिलेगा। हाल फिलहाल में छठ पर्व हुआ, नहाए खाए खरना, पहला अर्घ और अंतिम अर्घ, ये 4 दिन का पर्व हमारी मां बहनें बड़ी श्रद्धा के साथ वो करती है। 4 दिन तक जिस गेहूं के द्वारा वो पूजा पकवान बनाती है, उस गेहूं जब बढ़िया से तैयार करती है तो क्या एक बच्चे को लाठी लेकर देते हैं, देखो कोई चिड़िया भीड़ों ने खा ले, कोई बकरी ने बना खाए ना, क्या है? किसी बच्चा को लाठी लेकर देते हैं जोगने के लिए, देखो कोई चिड़िया ने खा, कोई बच्चा ने खा, कोई मुहम्मद ने तो जुठा भाई तो न तब खरना हमरा फैल कर दो। खरना का मतलब जब हमारी माँ बहने एकांत में बैठकर वो खरना का पर्व करते, कोई खर खर नहीं करे, कोई बच्चा हल्ला नहीं करे, कोई काना नहीं, तब एकांत में बैठकर वो खरना का पर्व करती है ना। हकीकत में आपने उस दिन आपने साधक का आपने रूप लिया, साधना का आपने रूप लिया, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं बैठो संत एकांत में, बैठो संत एकांत में, निरखो प्रवृत्ति विलास को, अदृष्टा में चेतन भिन्न, ऐसा यत्न करना चाहिए। लोग एक बाहर भी चोर होते हैं, महात्मा भी चोर होते हैं। क्या महात्मा भी चोर होते हैं और बाहरी लोग भी चोर होते थे। महात्मा चोरी करते हैं एकांत में बैठकर, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अपने गुरु से कुछ मांगने की चाह रखते हैं, अपने गुरु का मंत्र जाप करते हैं एकांत में बैठ करके। और चोर भी किसी केला खेत में जाकर, मकई खेत में जाकर के एकांत में बैठा रहता है, कखनी हमारा दाव लगा कर राजा अगर वो चोरी कर दो, क्या वो भी एक चोर है। और महात्मा भी कई चोर है। इसलिए मैं कह रहा था आज हमारी मुक्ति सा का परिणाति, पर का भी 2 अर्थ होता है। एक